अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे मैथ की न्यू बुक का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। लॉगरिथम का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा। इसकी आज हम चैप्टर नंबर 2.1 में करेंगे जी साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन का काम। इसकी एक टिप आपकी यहाँ पे मैं करवाना चाहूँगी ताकि आपको पता चले कि ये हम क्यों बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे नंबर्स में करते हैं, ताकि हमें पढ़ने में लिखने में आसानी हो जाए। जैसे ये टिप आप पढ़ लें, इफ़ एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। कि अगर एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव नंबर है तो आपने राइट की तरफ उसको पॉइंट को लेके जाना है। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर एक्सपोनेंट आपका, ये देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट 20 लाख जो है ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है तो इसके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डेसिमल किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ। लेकिन ये नीचे वाला क्या है? 0 0 0, ये माइनस वाले हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। 0 0 है तो डेफिनेटली माइनस में है, ये भी माइनस में है। ये वाला हमारा पॉजिटिव में है और ये वाला जी हमारा नेगेटिव में है। और अगर नेगेटिव में है तो डेसिमल को आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो आपने डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना है। बस इसमें ये चैप्टर में आप याद रख लें तो आपके लिए 2.1 करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास है जी 20 लाख नंबर। आपने सबसे पहले काउंट करना है, ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में हमने क्या कहा था, जो पॉइंट है डेसिमल है वो आपका किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ। आगे आप राइट की तरफ जाएंगे तो सबसे एंड वाले जीरो के पास आपका पॉइंट आ जाएगा। वो वाला पॉइंट हम लिखते नहीं हैं, लेकिन ये आपने अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना, ये अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लेना कि ये पॉइंट हमारा राइट के एंड पे आएगा। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। 2 के बाद कितने नंबर हैं? 2 होल नंबर है, इसको वैसे ही आप नीचे उतार लेंगी। मल्टीप्लाई इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में हम हमेशा 10 की पावर के साथ लिखते हैं। 2 के साथ कितने जीरो हैं जी? 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर के ऊपर आपका क्या आ जाएगा? 6। क्वेश्चन नंबर 2 है 48,900। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में हम क्या करते हैं, पॉइंट को हमने राइट साइड पर लाना है, यानी कि 4 से पहले आपका पॉइंट आना चाहिए। तो 4 के बाद अब जितने बाकी डिजिट हैं इनको काउंट कर लें। 4 के बाद 4 डिजिट हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? आपके पास 4 आ जाएगी। लेकिन होल नंबर हमने पूरे लिखने हैं, 4.89 होल नंबर आपने पूरे लिखने हैं। लेकिन पॉइंट कहाँ पे आएगा? पॉइंट आपका आता है हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद। 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0.0042। अब देखें, जीरो क्या है? होल नंबर से पहले है। पहले वाले में होल नंबर पूरा था, हमारे पास जीरो नहीं थे। अब पॉइंट वाला जो है ये आ गया है, उसने दिया है, और हमारे पास जीरो पहले हैं होल नंबर से। अब होल नंबर हमें पूरा चाहिए। होल नंबर के बाद एक नंबर के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने पॉइंट लगाना है, तो 4 से पीछे काउंट कर लें कितने आपके पास हैं। 4 से पीछे जाना है तो आंसर 10 की पावर क्या होगी? माइनस में आएगी। तो 4 से ज़रा पीछे काउंट करें, 2 से पीछे। ठीक है, पॉइंट हमारा ये 2 के पास है तो 2 से पीछे जाते हैं, 4 0 0। ठीक है, 10 की पावर -3 आ गई। पॉइंट हमारा 2 के एंड पे है। जैसे कि हमारा ऊपर 900 के एंड पे पॉइंट था, इसी तरह यहाँ पे 200 के एंड पे समझे हमें पॉइंट चाहिए। तो फिर हमने क्या करना है, इससे पीछे जाना है 2 से। तो 2 से पीछे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हमने इसलिए इसको माइनस में लिख लिया यहाँ पे। और जो पॉइंट से पहले ये जीरो आपको नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ पॉइंट से पहले जीरो इसलिए डालते हैं कि पॉइंट अकेला नहीं होता, उससे पहले एक जीरो डाल लेते हैं ताकि वो पता चल जाए कि यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इस वजह से वो जीरो डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। अब पॉइंट हमें 9 के आगे चाहिए। 9 होल नंबर है, ये वैसे ही उतार लेते हैं। अब 9 से पीछे आपने काउंट करना है, 9 को भी आपने बीच में शामिल करना है और 9 से पीछे काउंट करें। टोटल नंबर कितने हो गए? 7। यहाँ पे 10 की पावर आ गई -7, क्योंकि हम 9 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम -7 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ आ जाते हैं। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पे उसने नोटिफिकेशन साइंटिफिक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन एक मिस्टेक है कि 73 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 7.3 होता तो फिर हाँ ठीक था। अब हमने इसको पहले करना है 7.3। एक रकम के बाद आपको पॉइंट चाहिए तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ऊपर से आ गई आपके पास। अब 7.3 जो ठीक फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हमने ये लिख दी मल्टीप्लाई। एक 10 ये हो गया आपके पास, दूसरा 10 आपके पास 3 था, इन दोनों को आप आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब पॉइंट क्या है? 5 के आगे, और हमने इस पॉइंट को लेके जाना है 5 से पीछे। तो एक नंबर 6 है इसके पीछे, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 लिख देंगे। ठीक है, एक नंबर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर आ गई -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ऊपर से वैसे ही नीचे आ गई, तो हमारे पास आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 2 में से आपने 1 माइनस किया तो आपके पास 10 की पावर 1 आ गई। 1 यूजुअली हम लिखते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10।
एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 अब सोल्व करते हैं। ये उसने हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या इसको लिखे खुद उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब है पॉइंट जो सा था 4 के आगे था, तो 2 रकम में पीछे चला गया पॉइंट, 4 और 0 से पीछे चला गया तो 8 के पास आ गया पॉइंट। अब इसको हमने आगे लाना है, पॉइंट यहाँ से ख़त्म करके 8 के आगे 2 डिजिट लिख देते हैं, 0 4 और 0 पॉइंट के लिए उसने डाला है यहाँ पे, चाहे आप डालें चाहे ना डालें, चाहे इसकी जगह आप पॉइंट डाल दें, ठीक है। 0 उसने पॉइंट के लिए डाल दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 3 होल नंबर है, सिंपल वैसे ही उतार दें, और 10 की 5 पावर है तो इसके आगे 5 0 लगा दें, ठीक है। 10 की पावर 5 तो 3 0 आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब ये -2 है तो पॉइंट आपका कहाँ आना है, पीछे की तरफ जाने हैं आपके 0, ठीक है। -2 है तो पीछे की तरफ आ जाएं, 2 0 चाहिए, एक रकम आपकी 1 होगी, एक रकम आपकी 0 हो गई और उसके बाद ये आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। 5 से पीछे हमने जाना है 2 रकम में, एक रकम 5 से पीछे आपकी 1 है, एक रकम आपकी 0 आ गई और फिर पॉइंट आ गया। तो पॉइंट से पहले जैसे आपको पता है हम किसी भी नंबर का ऊपर पॉइंट लेने से पहले 0 लगा देते हैं, तो ये 0 वो वाला लगाया उसने, ठीक है। 0 की वैल्यू नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले एक 0 लगा दें तो वो नंबर विजिबल हो जाता है कि इससे पहले पॉइंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, अब पावर पॉजिटिव में है तो इसके आगे नंबर हमने लेके जाना है, ठीक है। पॉइंट 1 के बाद है तो 2 रकमें आपकी 7 काउंट होगी और 5 आपके 0 आ जाएंगे, ठीक है। 7 और 5 0। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 10 की पावर -6 आ रही है तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा 5 से पहले आना चाहिए था, ठीक है। अब इसके पीछे की तरफ क्योंकि हमने 0 लेके जाने हैं तो एक रकम आपकी 5 काउंट होगी, फिर 5 आपका काउंट होगा और बाकी 4 0 आपके साथ आ जाएंगे। पॉइंट अब आएगा और पॉइंट से पहले आप 0 लगा दें ताकि रकम विजिबल हो जाए कि पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है तो पॉइंट पीछे की तरफ जाएंगे, 4 से पीछे एक रकम। अब 4 के आगे जो हमने समझा हुआ है कि 4 के आगे पॉइंट है, इसके अपने पीछे की तरफ जाना है तो 4 भी काउंट होगा और उसके पीछे 4 0 लगा दें, फिर पॉइंट आएगा और पॉइंट के पीछे आपने 0 लगा देना है। 1.2 का अब हम आगे हैं इनके क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्होंने अब आपको स्टेटमेंट वाले भी दिए हैं ताकि आपको ये भी हल करने आ जाए। ये उसने हमें दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में और हमें कहा गया है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 10 की पावर पॉजिटिव में है इसलिए 3 से आगे हमारे पास कितने सिफर आ जाएंगे, 8 सिफर। इनको काउंट करके 8 सिफर लिख लें, 8 सिफर मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475,000 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, गोल चक्कर के पूरा जो चक्कर होता है अर्थ का उसको सर्कमफ्रेंस हम कहते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 475,000 मीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट हमें 4 से आगे चाहिए यहाँ पे, तो हम सारे नंबर पीछे की तरफ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं तो 10 की पावर हम लिख देते हैं 7 मीटर, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा होल नंबर। मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि होल नंबर आपने पूरे लिखने हैं, यहाँ पे होल नंबर 75 तक आ रहा है वो पूरा लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर आपने 7 लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव नंबर में दी हुई है और हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। 10 की पावर 3 है तो 6 के बाद हमें 3 रकमें चाहिए और उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा। 6 के बाद हम 3 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6777 आ जाएगा। लेकिन पीछे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6779, ये गलत है। यहाँ पे 9 की जगह आपके पास 8 आना था। आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 9 में से एक आप 7 में ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 8 आएगा, तो आपने यहाँ पर 8 लिख लेना है। यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि हमारे पास 10 की पावर 3 थी और क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था 6.779 और 9 में से जब एक आप 7 में ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा। 2.1 के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 4 किलोमीटर। 10 की पावर यहाँ पे 4 है, पॉजिटिव में है। इस नंबर को हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4 नंबर है हमारे पास, पॉइंट 1 के बाद है तो हमने कहाँ लाना है, 4 नंबर के आगे चले जाना है। आगे की तरफ काउंट करते हैं, 2 7 5 6 के बाद पॉइंट आना है। इस पॉइंट को आप लिखें चाहे ना लिखें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। 1 2 7 5 6 आपका आंसर है। 2.1 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि आपको फ़ौरन से पहले तमाम एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन मिल जाएं।